हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नन हिंदी चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव और व्याकरण के क्वेश्चन होंगे उन तमाम को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये सेशन बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पहले प्लीज़ लाइक कर दें। और इससे पहले भी हमने ईदगाह चैप्टर जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन तमाम को सॉल्व किए हैं। आप लोग का कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर नन हिंदी की तैयारी कराइए, तो इसलिए मैं नन हिंदी का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और यदि आपने ईदगाह चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, प्लीज वीडियो को एक बार हम लोग लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। और उर्दू के भी चैप्टर वाइज चैप्टर, साइंस, मैथ और इसी तरह और भी सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर, आप जाकर एक बार जरूर विजिट कर लें। तो प्रश्न नंबर 1 है, कर्मवीर की पहचान क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये तमाम के तमाम आपके किसलई बुक का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर नोट्स बना लेंगे। और नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा, उसमें मैं इन तमाम का पीडीएफ देता हूं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा, कर्मवीर विषम परिस्थिति में भी सहज बने रहते हैं, वह भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होते हैं। यानी वो ये नहीं सोचते कि मेरी किस्मत में होगा तब करेंगे, बल्कि वो काम कर कर अपना क्या कहते हैं, हो जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करते हैं। वह हर काम तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं, किसी भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती। वह अपना दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है, जब कोई काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे सबका कल्याण होता है। अतः कह सकते हैं कि कर्मवीर निर्भीक, देश प्रेमी, स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, परोपकारी, सहज, सरल तथा स्वाभिमानी होती है। अगला प्रश्न है, ये 2 नंबर प्रश्न है जो कि आपके बुक का है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट और सटीक उत्तर होगा वो ये है कि अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी, कष्ट सहिष्णु तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश को उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है जब वह स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होता है। स्वावलंबी स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आन, मान, सम्मान के लिए अपने प्राण की बाजी तक लगा देता है। वह मरना पसंद करता है किंतु परमुखापची होना पसंद नहीं करता। अतः हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, परिश्रमी तथा स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि वे अपने कर्म से देश को संपन्न बना सके। ये 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर सॉल्व होता है। आप वीडियो को रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर कर आप नोट्स बनाते रहिए। और फिर जो नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उससे जुड़ जाइए, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूं, वहां पर भी बच्चे उससे तैयारी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो इसका सटीक उत्तर है, हम अपने को कर्मवीर अपने कर्म या दृढ़ निश्चय से साबित कर सकते हैं। जैसे हम विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन मेरा कर्म है। यदि हम पूर्ण निष्ठा से अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चय ही सफलता मेरा पांव चूमेगी, चाहे हम गरीबी की मार से जर्जर क्यों न हो। हमारा दिल दिन से इसी हमें
आगे बढ़ने तथा पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा कि तुम्हें आर्थिक कष्ट तभी तक है जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती। पढ़ाई अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति होते ही सारे कष्ट, पीड़ा, दुख या परेशानी आप ही आप दूर हो जाएगी। इस संकल्प के साथ हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो हमें भी कर्मवीर कहलाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने कर्म से संसार को एक नई दिशा दी। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न में है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वो ये है कि मैं अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानता हूं, जिन्होंने सत्य, अहिंसा के बल पर अंग्रेज जैसे शक्तिशाली शासकों को बिना अस्त्र शस्त्र उठाए भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भारत को आज़ादी दिलाई। इसका मुख्य कारण यह था कि बापू जो निश्चय करते थे उसकी पूर्णता के लिए अपने को अप्रित कर देते थे। अंग्रेजों ने उन्हें हृदय विदारक यातनाएं दी, फिर भी गांधी जी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हुए। बापू जो करते थे वही कहते थे या बोलते थे। उनकी कथनी करनी में समानता थी, उनमें लोभ नहीं था। उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया। वह पूर्णतः कर्मवादी थे। अपने त्याग एवं अपनी सेवा के कारण राष्ट्रपिता कहलाए। लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। गांधी जी मरकर भी अमर हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, ये आपके बुक का प्रश्न है। दिया गया प्रश्न है, दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए, यानी इसका विलोम लिखना है। तो सुख का विलोम क्या होगा? दुख का विलोम होगा सुख। भलाई का बुराई हो जाएगा। आगे है सपूत का हो जाएगा कपूत। असंभव का संभव हो जाएगा। और इसी तरह आगे है फूल का शूल हो जाएगा। बुरा का भला हो जाएगा उल्टा। और कठिन का सरल आसान। आगे है जन्म का मरण, विरोधी का समर्थक, और नाभ का तल, और आरंभ का अंत हो जाएगा उल्टा, और वीर का कायर। ये था आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया था। ये नन हिंदी का। इसी तरह मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आपके लिए आने वाला हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितना जल्दी इसको शेयर करेंगे उतना ही जल्दी मैं चैप्टर नंबर 4 लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, जो कि बाल गोविंद भगत के राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।